अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीयू 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पेपर एमएससी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री में आपके पास एक टॉपिक होता है दैट इज मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। तो उस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हम देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है आपके पास, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं। इन दो में से कोई एक करना होता है, इन दो में से कोई एक और इन दो में से कोई एक, और ये क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि डिफाइन द डॉट क्रॉस एंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करने हैं और कुछ एग्जांपल्स को साइट करने हैं। सम स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ देयर यूज इन द केमिस्ट्री। इनके जो यूजेस होते हैं केमिस्ट्री में उनको आपको साइट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आप मैट्रिक्स इक्वेशन से क्या समझते हो, ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जा सकते हैं, एक्सप्लेन करो विद रेफरेंस टू सम एग्जांपल्स इन द केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम एग्जांपल 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1 में आपके पास क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट होता है क्या है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दो वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी होगा। फाइनली वो किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो ये इसके इक्वल होते हैं। अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो उस केस में आपको ये शो करना होता है कि ए डॉट बी जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है। और अगर आपको फाइंड आउट करना है कि दो वेक्टर्स गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, तो आपको ए क्रॉस बी निकालना होता है। मोरोवर अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो आ जाए तो मतलब हम क्या कहते हैं कि वेक्टर्स इरोटेशनल है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। अब मूव ऑन करते हैं, आपके पास क्या गिवन है। सबसे पहले डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो मतलब क्या है इसका कि आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो ए डॉट बी आप कैसे निकालते हो, तो इसे आप ऐसे लिखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, आप एग्जांपल्स ऐसे कंसीडर कर सकते हो, इमेजिन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। जैसे कोई पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। जैसे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो ये मूवमेंट हो रही है इसमें कुछ, तो ऑब्वियसली ए डॉट बी आपको क्या निकाल के दे सकते हैं, ये आपको निकाल के दे सकते हैं वर्क डन on the particle. This help us in understanding the energy changes during the chemical reaction. So ये एक एग्जांपल हो गया डॉट प्रोडक्ट का कि कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसे नोट डाउन करना है और इसे लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिजल्ट इनटू अ थर्ड वेक्टर सी। डॉट प्रोडक्ट के केस में आपके पास कांस्टेंट आता था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपके पास एक वेक्टर आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो कि परपेंडिकुलर होगा दोनों से, ए और बी से। सो क्रॉस प्रोडक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। तो एग्जाम्पल की बात करें अगर हम इसके, तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ रहा है कि इन क्वांटम केमिस्ट्री द क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स ऑर्बिटल। जैसे आपके हमें पता है कि किसी ऑर्बिटल में, एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है उसको निकालने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है, this is essential for understanding the electronic structure and behavior of atoms, which is crucial in chemical bonding and reactivity. ऑब्वियसली सब चीजें इसी के ऊपर वो कर डिपेंड कर रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है किसी एटम के ऑर्बिटल में, और फर्दर ये आपको क्या बताएगा कि केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्टिविटी के बारे में।
सो आपको ये चीज लिखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए एंड बी रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी। फाइनली ये आपके पास क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। एंड इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए, तो वेक्टर के ऊपर आपको एरो डालना है, एंड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी एंड सी। बी और सी दो वेक्टर्स है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपके पास ये क्या बनेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। सो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कंसिडर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ थ्री एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कि तीन एटम्स है किसी मॉलिक्यूल्स में, हमें पता है कि एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो तीन एटम्स की पोजीशंस है मॉलिक्यूल में, ठीक है। और आपने मान लो कि किसी एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर ये हो गया, ये ओरिजिन है आपके पास, ठीक है, ये ओरिजिन है। द ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स। सो ये तीन वेक्टर्स मिलके पैरेललोपाइड बना सकते हैं। सो उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको एक लाइन में बताना है कि ये आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड निकालने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दिस इज वैल्यूएबल इन डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स एंड पैकिंग अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। जो क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होती है, उन सब में ये काफी यूजफुल होगा। These vector operation are not only mathematical tools but also powerful concept applied in the various areas of chemistry to analyze the molecular structures, reactions and the physical properties. So ये जितनी भी ये तीनों चीजें थी आपके पास, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तीनों बहुत पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स हैं, राइट। इनको आपको केमिस्ट्री में यूज करना आना चाहिए। फर्दर अगर आप रिसर्च में जाओगे तब भी आपको ये बहुत बेसिक लेवल पे आपको इनका पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट ऐसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास ये होते हैं, और ट्रिपल प्रोडक्ट ये होते हैं, और इनकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैट्रिक्स इक्वेशन। सो समझते हैं एक बार मैट्रिक्स इक्वेशन का क्या मतलब होते हैं। सो आपके पास जैसे ए एक्स इक्वल टू बी, ये आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन होती है। कैसे, जैसे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 2 3 8 7 इंटू एक्स इंटू वाई एंड 5 एंड 10। तो ये आपके पास सारी मैट्रिसेज आ गई। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, आपने इसे कैसे लिख लिया, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लिया। ए आपके पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कैसे है, ये कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, 2 3 8 7 2 3 8 7 एंड 5 10 5 10। तो आपके पास ए एक्स इक्वल टू बी आ गया। हमारा टास्क क्या होता है, हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो दोनों तरफ आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। सो आइडेंटिटी इंटू एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल। ये आपके पास बनेगा ए इनवर्स बी के इक्वल। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स बी के इक्वल आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन होती है, हमें देखना है कि कैसे इसका यूज केमिस्ट्री में होगा, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स इक्वेशन, सबसे पहले आपके पास गिवन है कि अ मैट्रिक्स इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच वन और मोर मैट्रिसेस आर इन्वॉल्व्ड। ऑब्वियसली ए भी एक मैट्रिक्स है, एक्स भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है। ए एक नॉन मैट्रिक्स है, ये गिवन होगी आपके पास। एक्स एक अननोन वैल्यूज है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। बी एक और मैट्रिक्स है, तो ये तीनों मैट्रिक्स है। द गोल इन सॉल्विंग अ मैट्रिक इक्वेशन इज टू फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ए एक्स इक्वल टू बी में आपके पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे सॉल्व करोगे, मैट्रिक्स इक्वेशन कैन बी सॉल्व यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज द मैट्रिक्स इन्वर्जन। सो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, अगर ए एक्स इक्वल टू बी है तो आप एक्स को लिख सकते हो ए इनवर्स बी लिख सकते हो। Gaussian elimination, computational software like MATLAB or Python, etc. The specific method chosen depends on the characteristic of the matrices. तो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन, गॉसियन एलिमिनेशन, कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स, ये तीन मेथड्स हैं।
अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं केमिस्ट्री में कहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन आएगी। मान लीजिए, इमेजिन यू आर एनालाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग मल्टीपल रिएक्टेंट एंड यू वांट टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और आपको क्या डिटरमाइन करना है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, C1 C2 एटसेट्रा, ये डिटरमाइन करना है। You have a set of equation representing this reaction kinetics and you can write them in the matrix form, that is Cx equal to R form में आप लिख सकते हो। C क्या चीज है? मैट्रिक्स ऑफ द रिएक्टेंट कोफिशिएंट्स। C क्या है? मैट्रिक्स ऑफ द रिएक्टेंट कोफिशिएंट। और X क्या है? मैट्रिक्स ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस। और R आपके पास क्या है? मैट्रिक्स ऑफ द रिएक्शन रेट्स। R क्या है? मैट्रिक्स ऑफ द रिएक्शन रेट। यू नो द वैल्यूज इन द मैट्रिसेस C एंड R। C और R में जो वैल्यूज है वो हमें पता है, हमें X में निकालनी है। X का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी है हमें। तो फाइनली हम निकाल सकते हैं X इक्वल टू C इनवर्स R। सो फाइनली दिस इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है आपके पास, दिस इक्वेशन हेल्प यू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, which is vital for understanding reaction kinetics and optimizing chemical process. Metric equation are powerful tools in the chemistry for solving complex system of equation. So जितनी भी ये सारी टूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल्स है आपके पास, चाहे वो आप फिजिक्स कंसिडर करो, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी कंसिडर करो, चाहे स्टैट्स कंसिडर करो, ये सब बहुत बेसिक टूल्स है जो आपको आनी चाहिए। These help in representing molecular transformation, understanding various chemical phenomena and complex system of equations. तो ये सारा कुछ हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं सॉल्व करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करते हुए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। होपफुली ये सॉल्यूशंस आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। अगर कोई सजेशन है, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ।